Good afternoon, India. Hi everyone. So let's continue with Sudoku, but before that, don't forget to take the screenshot for practice later, right? And I told you the three methods of solving this puzzle, right? Which are, taking any digit as base, or finding the missing digits, or hit and trial, right? So I always start, with the digit as base, and recapitulation is what? This is the main grid, 9 small grids, vertical sections, columns we can call them also. These are the rows, the horizontal sections, and the digits 1 to 9 should not be repeated. You know that, right? चल नेक्स्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं विद 1 को बेस लेते हैं, यहाँ है. सो ड्यू टू दिस नो 2 ब्लैंक्स हैं, और यहाँ हमने स्कैन किया, पता चला नो, नथिंग कैन बी डन विद दैट, राइट? यहाँ आ जाओ, यहाँ 1, ड्यू टू दिस यहाँ पे 1 है, यहाँ इन तीनों में फाइंड डजंट मैटर, और 1 का यहाँ देखो कोई स्कोप नो एंड नो, 2 ब्लैंक्स है, 2 पे आ जाओ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना. यहाँ तीनों में 2 है, यहाँ पे देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2, यहाँ नहीं है, मीन्स बिकॉज ऑफ दिस गॉन, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इट विल बी वेल सेटल्ड, राइट? व्हाट अबाउट दीज 2s? यहाँ पे चेक कर लेते, ड्यू टू दिस सो मैनी, राइट? इसकी वजह यहाँ देखो, यहाँ पे इसकी वजह से जाएगा, इसकी वजह से ये, तो हमारे पास 3 कॉलम्स बचते हैं 2 के, राइट? तो नहीं पॉसिबल है, 3 पे आ जाओ, डोंट वेस्ट टाइम. 3 के लिए नो, यहाँ ये 3 बचते हैं, और यहाँ पे कोई 3 नहीं है, डजंट मैटर, यहाँ पे 3 है ही नहीं, एक 3 है, देखो इससे कोई चांस, नो, कोई नहीं बन रहा. यहाँ 3 है, यहाँ 3, इसके लिए चेक करते हैं, ड्यू टू दिस नो, 2 ब्लैंक है, छोड़ दो. 4 पे आ जाओ. व्हाट अबाउट 4 यहाँ है. व्हाट अबाउट दिस 3 हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक है, ये चला गया, ड्यू टू दिस ये अगेन 2 ब्लैंक आ गए, सो नो हेल्प, राइट? अब यहाँ पे 4 है, इस 4 के लिए लेट्स सी एनी हेल्प. यहाँ पे देखो नो, ड्यू टू दिस नो, 3 आ जाते हैं, यहाँ पे ये 2 ब्लैंक, forget it. 5 पे आ जाओ. 5 के लिए हमारे पास आई गेस ओनली 1 5 नजर आ रहा है, इससे कोई कुछ नहीं बन रहा, छोड़ दो. 6 पे आ जाओ. यहाँ तीनों में 6 है, यहाँ भी तीनों में 6 है, और यहाँ पे 6 यहाँ है. अच्छा, ड्यू टू दिस 6 यहाँ नहीं आएगा, इसके लिए ड्यू टू दिस यहाँ 6 नहीं आएगा, 6 आएगा यहाँ पे. डन. अब यहाँ के लिए ड्यू टू दिस ये गया, अब 1 2 3, इसकी वजह से ये गया, इसकी वजह से ये गया, यू कैन राइट 6 हियर इजीली. डन. तीनों में हो गया, यहाँ भी तीनों में हो गया, सब में तीनों में हो गया. डन. 6 इज ओवर. कम टू 7 कितने हैं हमारे पास? एक यहाँ है. चेक करते हैं, यहाँ 2 आ गए, तो इसके लिए चेक करो, इसके लिए ये 2 गए, इसके लिए ये तीनों गए. अब यहाँ पे 1 2 3 तीनों में ड्यू टू दिस ये गया, यहाँ पे वी कैन पुट 7. डन. चलो, इसमें ऑलरेडी है. व्हाट अबाउट दिस? इसमें भी है. व्हाट अबाउट दिस? यहाँ पे 7, यहाँ अगर मैं देखूं तो नहीं पॉसिबिलिटी कोई. एक चीज लेट्स सी पॉसिबल है कि नहीं, ये देखो मैं बताती हूँ. ये हम 7 चेक करें, ड्यू टू दिस गॉन, और कुछ नहीं है, हमें तीनों में कहीं नहीं पता चला, पर इस 7 को देखो, ये देखो, अगर ये 7 आता तो ये दोनों हमारे ब्लैंक जो हैं फिल हो जाते हैं, यानी कि इन दोनों में हम 7 पुट नहीं कर सकते, यहाँ कर सकते हैं, तो हमने चेक जरूर करना है. डन. यहाँ हो गया. अब ड्यू टू दिस यहाँ नहीं आएगा, ड्यू टू दिस ये दोनों गए, इसका मतलब यहाँ पे हम 7 लिख सकते हैं. डन. अब यहाँ पे 7 यहाँ है, यहाँ इसके लिए चेक करते हैं, ड्यू टू दिस ये गया, ड्यू टू दिस ये गया, यहाँ पे 2 ब्लैंक बचे, देखो कोई कोइंसाइड कर रहा है, नो, छोड़ दो. 8 पे आ जाइए, यहाँ 8 है. व्हाट अबाउट यहाँ के लिए देखो 8 यहाँ, इसकी वजह, ये तो ऑलरेडी फिल्ड है, इसकी वजह से यहाँ नहीं आ सकता, 1 बचा, यहाँ पे 8 आ सकता है. डन. अब इन दोनों में, ठीक है, ये ऑलरेडी फिल्ड है, इसकी वजह से यहाँ नहीं आ सकता, अब 2 बचे, इस 8 की वजह से यहाँ नहीं आ सकता, वी कैन पुट 8 हियर. डन. इसमें ऑलरेडी है, इन दोनों में चेक कर लेते हैं, यानी इसके लिए ड्यू टू दिस नो, ड्यू टू दिस ये तीनों में गया, अब यहाँ पे इसकी वजह से गया, 2 ब्लैंक आ गए, नॉट पॉसिबल, राइट? यहाँ पे चेक करो, ड्यू टू दिस ये गया, 3 ब्लैंक आ गए, नो चांस. यहाँ पे चेक करें, ड्यू टू दिस ये गए, ड्यू टू दिस ये दोनों गए, तीनों के लिए एक ही 8 है, छोड़ दो. 9 पे आ जाओ. तो आई थिंक यू कैन मेक आउट योरसेल्फ नाउ वेरी वेल. यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, इसके लिए देखो जरा, 9 ये दोनों गए, इसकी वजह से दोनों गए, यहाँ पे यू कैन फिल 9 इजीली, राइट? बिफोर वी कंटिन्यू 9 इस बॉक्स को फिल करो जो ब्लैंक है. देखो इसमें क्या है, 1 2 3 4
5 नहीं है, लेट्स पुट 5। चलो जी, 5 बहुत कम था, एक ही था शायद, एक और आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी फिल इन द बॉक्स है। 1 2 3 4 नहीं नजर आ रहा, 4 पुट कर दो। ठीक है, पहले हम 9 को बेस लेंगे, फिर 5 4 को चेक कर लेते हैं। 7 भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे चलो अब पहले हम 9 को कंप्लीट करते हैं। 9 9 9, यहाँ 9 है, इन दोनों में नहीं है। लेट्स सी, ड्यू टू दिस ये गया, ड्यू टू दिस ये सारे गए, 2 बच गए ब्लैंक। ये देखो, ये इसकी वजह से यहाँ भी नहीं आएगा। देखो फिर से देखो, इसकी वजह से तीनों गए, इसकी वजह से दोनों गए। इन दो के लिए देखो ये 9 है, यहाँ 9 नहीं आ सकता, यहाँ आ सकता है। डन। इसके लिए अब चेक करो, इसकी वजह से यहाँ नहीं आएगा, इसकी वजह से इन दोनों में नहीं आएगा। इन दोनों के लिए देखो, यहाँ पे स्कैन करो, कोई 9 नहीं है, छोड़ दो। यहाँ पे आ जाओ। अब इसके लिए ये दोनों गए, इसकी वजह से ये दोनों गए, तीनों के लिए सिर्फ 9 ही आए, 2 ब्लैंक, छोड़ दो। चलो जी, अब हमने क्या करना है, वो पकड़ना है जिसमें सबसे कम मिसिंग डिजिट हो, जैसे ये है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, नहीं होगा तो हम छोटा छोटा लिख सकते हैं, क्योंकि विद इन द सेम ग्रिड है। चाहे ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो। तो क्या क्या है देखो, 1 2 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है। डन। 6 7 8 9 है। अब यहाँ पे आना है 3 और 5, और 5 हमें क्लियरली नजर आ रहा है, वैसे 3 भी आ रहा है कि यहाँ 3 है तो 3 नहीं आना, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। तो काटो इनको और इसी को कंटिन्यू कर लो। जैसे ये 3 यहाँ आ गया, ये गया, ये सारे गए, इनमें कोई 3 नहीं है, कोई चांस नहीं। 5 को चेक कर लेते हैं। 5 तो ऑलरेडी कम थे, बट यहाँ पॉसिबल है। देखो 5 यहाँ नहीं आ सकता, 5 ऑलरेडी ये फिल्ड है, ये अकेला बचा। वैसे भी ये सिंगल बॉक्स था, तो वी कुड मेक आउट कि यहाँ पे 5 आना है। ये वाला बॉक्स फिल करो। 1 2 3 नहीं है, 3 लिख के चेक कर लो एक बार फिर भी। 4 5 6 7 8 9, डन। ये भी हमारा हो गया। अब ये वाला चूज करो, क्योंकि इसमें 2 है मिसिंग। ठीक है, कौन कौन से, एक तो 3, ठीक है, 1 2 3 नहीं है, 4 5 भी नहीं, आई गेस। ठीक है, 6 7 8 9, इसका मतलब यहाँ पे क्या आना है, 3 और 5। देखो कोई चांस नहीं बन रहा, तो ये मैं छोटा सा 3 और छोटा सा 5 लिख सकती हूँ, पर मैंने ये फिल नहीं करना। इसको हम वैसे फाइंड आउट कर लेते कि यहाँ पे क्या क्या आना है, लेकिन हमने इसको फिल नहीं करना है। देखो क्या क्या आना है, लेट्स सी। अब हमारे पास मिसिंग क्या क्या इसमें, 1 एक तो है, 2 3 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है। 1 7 के लिए देखो यहाँ पे 1 और 7 आना, लेकिन मैंने लिखना नहीं है, क्योंकि विद इन सेम ग्रिड है, ये ना उल्टा सीधा हो जाए, तो मैंने लिख लिया है, छोड़ो इसको। पर इसका ये फायदा कि हम ये वाला, इसमें वैसे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं 2, तो यही 2 फाइंड आउट कर लेते, छोड़ो इसको। अदरवाइज क्या था, इसको हम फाइंड आउट करके लिखते नहीं, पर ये फाइंड आउट कर सकते थे। बट इटसेल्फ ये स्मॉल ग्रिड इटसेल्फ हमें बता देगी कि कौन कौन से मिसिंग है। देखो 1 2 3, एक तो 4 नहीं है, उसके बाद 5 नहीं है। ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डन। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 4 5, यहाँ नहीं लिखना, यहाँ बिल्कुल नहीं लिखना, क्योंकि कई बार इंटरचेंज हो जाते हैं, तो कोई चांस नहीं लेना हमने। आगे चलते हैं। अब ये देखते हैं, यहाँ पे देखो 2 ब्लैंक है, चेक करें क्या क्या है। एक तो 1 आई गेस, 2 3 नजर नहीं आ रहा, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 9 सब है। 1 3 के लिए चेक करो। अब ये देखो 1, यहाँ पे 1 नजर आ रहा है, इट मीन्स यहाँ 1 नहीं आएगा। 1 3 में से 3 आ जाएगा और 1 यहाँ आएगा, और इन्हीं को हम बेस बना लेंगे। कैसे, जैसे ये 1 देखा हमने, चेक करेंगे कि यहाँ कोई पॉसिबिलिटी, जैसे ये 1 इसको कवर कर रहा है, ये वाला 1 इसको कवर कर लेगा, बचेंगे ये दोनों, और यहाँ पे देखो 1 इसको कवर कर रहा है, इसका मतलब 1 यहाँ पे हमारा आ गया। इसी को हमने यूज कर लिया। अब जैसे यहाँ पे देखो, ड्यू टू दिस यहाँ 1 नहीं आना, ड्यू टू दिस इन तीनों में 1 नहीं आना, 1 यहाँ पे आ जाएगा। डन, ये तीनों कवर हो गए। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ड्यू टू दिस यहाँ 1 नहीं आना, ड्यू टू दिस यहाँ 1 नहीं आना, 1 यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली इसके लिए देखो, अब यहाँ ऑलरेडी फिल्ड है, यहाँ 1 नहीं आ सकता, अब यहाँ पे 1 आ सकता है। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 7 था। फाइंड आउट कर लो, क्योंकि हमें पता है 3 5 है, यहाँ 5 आएगा या 3 आएगा, कुछ तो आएगा, है ना। तो 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 7 नहीं है, यहाँ पे 7 हम आराम से पूरा लिख सकते हैं, छोटा नहीं, क्योंकि वी आर श्योर अबाउट इट। ठीक है, चलो जी, 7 भी हमारा हो गया। अच्छा, पहले हमने 1 को बेस बनाया था, तो 1 हमारा सब में कंप्लीट हो गया। ठीक है, 7 को चेक कर लेते हैं। अभी हमने फाइंड आउट किया, ट्रेस आउट किया। यहाँ देखो 7 इन दोनों में नहीं आ सकता। ठीक है, ये ऑलरेडी फिल्ड है। अब बचे ये दोनों, इन दोनों में ये 7 यहाँ कुछ फिल नहीं करने देगा, तो यहाँ पे हम फिल करेंगे 7, क्योंकि यहाँ 7 दोबारा नहीं आ सकता ना। ठीक है ना, तो यहाँ 7 हमारा सब में हो गया, आई गेस सब में हो गया ऑल एंड ऑल। चलो, उसके बाद हमारे पास ये 2 ब्लैंक है।
इनमें चेक करते क्या क्या आना है। एक तो मेरे को 2 नजर आ रहा है, 1 2 3 है, 4 नहीं नजर आ रहा, 5 6 7 8 9, यस 2 और 4। पहले तो विद इन चेक करो इसी में ग्रिड्स में कि क्या 2 4 है, फिर इसके बाद यहाँ चेक करो इनमें। देखो जैसे अब यहाँ पे है, ये हम दोनों ये देख रहे हैं ना, नॉट दिस वन, हम ये देख रहे हैं 2 और 4 के लिए। यहाँ पे देखो कोई 2 4 का चांस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ देखो, कोई चांस नहीं, छोड़ दो, मत लिखो और लिखना भी नहीं क्योंकि अलग अलग ग्रिड्स हैं, ठीक है ना। इसको देखें शायद इससे कुछ पॉसिबिलिटी मिल जाए। इसमें 3 है नो डाउट, पर चेक कर लेते हैं एक बार। जैसे 1 2 मिसिंग है, 3 4 5 मिसिंग है, 6 7 8 मिसिंग है और 9 है हमारे पास। इसका मतलब यहाँ पे 2 5 8 आना ऑल इन ऑल, ठीक है। लिखना नहीं है क्योंकि अलग अलग ग्रिड है। तो चेक करते हैं यहाँ पे कोई चांस 2 5 8 का विद इन ग्रिड 8 यहाँ पे, यानी 8 नहीं आ सकता, यहाँ पे 2 या 5 आ सकता है। एनी हाउ इसमें देखो 2 5 8 का चांस, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो, कोई चांस नहीं हमें मिल रहा 2 5 8 का, छोड़ दो, नहीं करते, छोड़ दो। चलो हमारे पास अब ये 2 बचे, 2 ब्लैंक, ये वाला पहले ट्राई कर लेते हैं। 1 2 3 4 मिसिंग है, 5 भी नहीं है आई गेस, चेक कर लेते हैं। उसके बाद 6 7 8 9 है, डन, पक्का है 4 5। इन दोनों में चेक करते, पहले विद इन ग्रिड चेक करो 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऐसे देखेंगे, ठीक है, ये देखो क्लियरली 4 नजर आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों में यहाँ अगर 4 नहीं आ सकता तो 4 5 में से 5 यहाँ और 4 यहाँ, काटो इनको और इन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ 4 है, यहाँ 4, यहाँ हो गया, डन, ठीक है। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कोई चांस देखो, ये तो ऑलरेडी फिल्ड है, यहाँ पे हमने स्मॉल लिखा है, या नॉट श्योर यहाँ पे 4 आना है या 5 आना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई 4, एक इसकी वजह, इसको छोड़ दो। अब 4 यहाँ पे इसका है और इसका कोई चांस नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, आगे चलते हैं। 5 का भी चेक कर लेते हैं एक बार। 5 जैसे यहाँ है, ये देखो 5 हमारा यहाँ पे पूरा आ रहा है, तो छोड़ना नहीं है। जो हमने मिस आउट किए थे ना उनको लिखा है, हमने रीराइट किया है, तो चेक करना उन्हीं को बेस बना के। जैसे यहाँ 5 है, इसकी वजह से ये गया, इस 5 से ये दोनों गए, यहाँ पे 5 आ सकता है, डन, ओके। अब यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, अब देखो हमारा ये क्लियर हो जाएगा। कैसे देखो, अब इसकी वजह से तो चलो फिल्ड है, इसकी वजह से यहाँ 5 नहीं आ सकता, हमने गलत लिखा है। मतलब हमने 3 5 लिखा था, वी वर श्योर कि आना है यहाँ पे 3 या 5 कुछ है। इसका मतलब अगर यहाँ 5 आ गया, अब यहाँ 5 नहीं आएगा, क्या आएगा 3 और वहां पे आ जाएगा 5। तो यहाँ पे लिखो 3 और यहाँ पे लिखो 5, डन। चलो 5 हमारा यहाँ भी कंप्लीट हो गया तीनों में। अब इसको चेक कर ले एक बार, देखो ये फील्ड है, ये फील्ड है, अब पक्का यहाँ पे 5 आना है। यहाँ से हमें कुछ चांस नहीं मिल रहा, छोड़ दो इसको, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो 5, इन दोनों में से ये 5 इसको कवर कर ला, ये 5 इसको कवर कर, अब 5 पता चल गया हमें। फिर से देख लो, ड्यू टू दिस 5 ये दोनों में नहीं आएगा, ड्यू टू दिस यहाँ नहीं आएगा, 5 यहाँ आ सकता है, लिख लिया। अब इससे हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे, अगर यहाँ 5 आ गया यानी 4 5 में से अब यहाँ पे 5 नहीं आएगा, क्या आएगा 4 और ऊपर क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ पे लिखो 4 और यहाँ पे लिखो 5। तो हमने 4 5 को ही आगे कंटिन्यू करना। पहले 5 को चेक कर ले, तीनों में है, यहाँ पे भी तीनों में है और यहाँ पे भी ऑलरेडी फिल्ड है। 4 को चेक कर लो। अब देखो जैसे यहाँ पे 4 ऑलरेडी यहाँ पे सब फिल्ड है, इन ये दोनों को कवर कर रहा है, इसका मतलब 4 कहाँ आएगा, यहाँ, ठीक है ना, समझ आ रही है ना। 4 यहाँ पे आ गया, डन। या नीचे के लिए भी चेक कर लो, ये ऑलरेडी फिल्ड है, ये वाला 4 इन दोनों को कवर कर रहा है, इसका मतलब हमारा 4 इस ग्रिड के लिए यहाँ पे आएगा, डन। इसमें है, इसमें है, इसमें भी हो गया, डन। अब यहाँ पे 2 कौन से बचे, लेट्स सी। 1, एक तो 2 लिख रही हूं मैं, एक 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 नहीं है, यानी ऑल इन ऑल यहाँ पे 2 और 8 आना है। कोई स्कोप देखो यहाँ पे विद इन ग्रिड 2 8 का नो चांस, हो तो हमें मिसिंग में ढूंढ लिया है ना। यहाँ पे चेक करो तो छोटा सा लिख लो 2 और 8, जब पक्का पता चलेगा तो देख लेंगे, ठीक है ना, 2 और 8। तो ऑल इन ऑल आगे हम देखते हैं। जैसे ये रह गया हमारा मिसिंग, आई मीन ब्लैंक का बॉक्स, तो इसको फिल करो पहले। जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 नहीं है, 2 फिल कर दो और चेक कर लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डन। अब ये बचा हमारा ब्लैंक बॉक्स, इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे आ जाएगा, डन। तो हमने 2 9 को बेस बनाना है,
ठीक है, अब यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सारा हो गया, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, अब यहाँ पे 2 के लिए हमें कोई अभी चांस नहीं मिल रहा, राइट। चलो छोड़ो, 9 को चेक कर लो एक बार। 9 सब में है, 9 इसमें नहीं है, देखो शायद हमारा पॉसिबिलिटी बन जाए, इसकी वजह से ये दोनों में नहीं आएगा, 2 ब्लैंक बचे। नीचे चेक करो, ये देखो इस 9 की वजह से यहाँ 9 नहीं आएगा, 9 यहाँ आ जाएगा। डन। सिंगल बॉक्स हमारा बचा, इसको फिल कर दो। इसमें क्या है, 2 आई गेस, चेक करेंगे फिर भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सिंगल बॉक्स अगेन, चलो फिल करो। 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 भी, 8 नहीं है, चलो जी 8 फिट कर दो। अब ये सिंगल बॉक्स बचा, इसको फिल करते हैं। 1 2 3 नहीं है आई गेस, फिर भी चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डन। तो ऑल इन ऑल हमने बहुत सारे फाइंड आउट कर लिए, डजंट मैटर, थोड़ा सा ही रह गया, फटाफट हो जाएगा हमारा। यहाँ पे सिंगल बॉक्स बचा, इसको फिल करो। 1, इसमें आई गेस 2 नहीं है, ध्यान से देखो, मैं 2 लिख रही हूँ, फिर चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डन, बिल्कुल ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पे हमारे ऑल इन ऑल ये दोनों बचते हैं और ये दोनों बचते हैं। अब ये देखो, इस 2 से हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ अगर 2 आ गया तो 2 नहीं आएगा, तो क्या आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो इनको सबसे पहले फिल करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 2 8 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, डन। अब सिंगल बॉक्स बचा है, वैसे भी कर सकते हो, सिंपल भी कर सकते हो, जैसे 1 2 3 नहीं है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 3, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 नहीं है, ठीक है, 3 8। अब यहाँ पे 8 नजर आ रहा है, इसका मतलब 8 नहीं आएगा, 3 आएगा यहाँ पे और यहाँ पे 8 आ जाएगा। चेक कर लो, कोई हमारा ब्लैंक बॉक्स तो नहीं रह गया। तो हमारा हार्ड जो है, अब देखो कितना सिंपल हो रहा है, क्योंकि हमने बहुत डिफिकल्ट चीजें कर ली हैं, तो क्वाइट इजी, आई मीन क्वाइट इजी तो नहीं मैं कहूंगी, पर बहुत ध्यान से करना पड़ता है। सो फॉर एनी इम्प्रूवमेंट, इफ यू वांट एनी problem which is not solved because of my teaching, or if you feel that my teaching is defective or whatever, नेगेटिव कमेंट्स ही दे दो, कोई तो कमेंट दो अपना मेरे कमेंट सेक्शन में, और मेरे को सब्सक्राइब भी कर लो अगर पॉसिबल है तो, आई रिक्वेस्ट यू, और लाइक भी कर दो इफ यू फील लाइक। Again, I cannot pursue you, I can't pressurize you, it's your wish. Anyhow, see you soon, take care, bye bye.